Good morning, 7th class. Here is part 2 of chapter 23, Institutional Representation of Democracy. In this part, we will talk about elections. Elections के बारे में, चुनाव के बारे में हम रीड करेंगे. In democratic countries, elections are conducted by independent agencies so that elections can be held in a fair manner. Election Commission of India conducts the elections of Lok Sabha, the state legislative assemblies and the local bodies, municipal corporation, Jilla Parishad and the Gram Sabha. In India, general elections are held after every 5 years, but under certain circumstances, a government can dissolve and mid-term elections can be held. कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव जो स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा हो रहे होते हैं ताकि चुनाव जो है अच्छे ढंग से हो सके. भारत का चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय जैसे कि हमारे नगर निगम हो गए, जिला परिषद और ग्राम सभा के होते हैं. और आपको पता है कि भारत में जो है चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं, चाहे वो हमारे सरपंच के चुनाव होने हैं, गांव में होने हैं, चाहे वो हमारे नगर के एमएलए के या फिर जो भी हमारे चुनाव होने हैं वो 5 वर्ष के बाद ही होते हैं. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वो सरकार पहले ही जो उसको भंग भी कर सकती है, मतलब सरकार को हम हटा भी सकते हैं किसी न किसी कारण से. और इसमें जब वो सरकार हट जाती है तो इसके बीच में मध्यावधि चुनाव हो सकता है कि अचानक से दूसरे भी किसी नेता को चुनने के लिए हम चुनाव को दोबारा से कर सकते हैं. द वर्ड इलेक्शन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेगेरे मीनिंग टू चूज़. जो चुनाव है वो शब्द लैटिन भाषा के लेगेरे से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चुनना. इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस first general elections were held in 1952 and the first Lok Sabha was formed in April 1952. The elections were conducted for 489 seats in 401 constituencies representing 26 Indian states. The Indian National Congress came to power with the 365 seats and Pandit Jawahar Nehru became the first elected Prime Minister of India. जो हमारे इंडिया में भारत में 1952 में जो चुनाव हुए, फर्स्ट चुनाव जो है इलेक्शंस हुए थे और इसमें पहली जो लोकसभा थी उसमें अप्रैल 1952 को बनाई गई. और इलेक्शंस जो है उसमें जो सीट्स थी वो 489 सीट्स थी. और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 365 जो है सीटों पर सत्ता में आई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री बने. इन इफ़ एन इलेक्टेड पर्सन डाइज और रिजाइंस ड्यू टू एनी रीजंस बिफोर द completion of 5 years term, then a new election is held for the seats. This is called बाई इलेक्शंस. और यदि किसी निर्वाचित व्यक्ति है वो अपने 5 वर्ष की समाप्ति से पहले ही मर जाता है या कोई इस्तीफ़ा दे जाता है तो उसके पद पर नया चुनाव होता है और जिसे कि हम उपचुनाव के नाम से कहा जाता है. द इलेक्शन प्रोसेस. द इलेक्टोरियल प्रोसेस बिगिंस एज सुन एज द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स ऑफ द इलेक्शंस. और चुनाव प्रक्रिया जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं तब शुरू हो जाती है. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. The Election Commission announces the dates of the elections and prepares the voters list. All adult citizens of the country who are eligible vote register their names of the voters list. Nowadays, a photo identity card is issued by every adult citizen. आपको पता है कि हर देश के पास जो है अपनी अपनी चुनाव प्रणाली होती है. निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है और मतदाता सूची तैयार करता है और देश के सभी वयस्क नागरिक जिनकी आयु 18 ईयर्स से अबव है वो मतदान दे देता है और वही मतदाता सूची में अपना नाम जो है पंजीकृत भी कर लेता है. और आजकल हमारे यहाँ पर इंडिया में वयस्क नागरिक जो है वो फ़ोटो पहचान पत्र जो है जारी किया गया है. पीपल ऑफ ए स्टेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द different constituencies for the purpose of the elections. Constituencies generally have the same number of voters and one leader is elected of the each constituencies. और इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में आमतौर पर वही मतदाता होते हैं जिनके लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक नेता का चुनाव किया जाता है. विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, उनको चुनते हैं. विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुने जा सकते हैं, लड़ जा सकते हैं. और भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 ईयर्स है तो वो उसे वोट देने का के साथ साथ उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है. समटाइम्स सर्टेन इंडिविजुअल
also contest as the independent candidates. The parties choose their candidates and they fill the nomination paper. After scrutiny, only the valid candidates allowed to contest. और इसमें जो है निर्वाचन आयोग की जो तारीखों की घोषणा करता है और मतदाता सूची तैयार करते हैं, और देश के सभी जो वयस्क मताधिकारी हैं जो कि मतदान के पात्र होते हैं मतदाता सूची में अपना नेम जो है वो लिख सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अलॉट सेपरेट इलेक्शन सिंबल्स टू ईच ऑफ द वैलिड कैंडिडेट्स. दीज symbols are printed on the ballot paper or the electronic machine. Symbols are used for those who are not literate. कि जब निर्वाचन आयोग जो है अधिकारी प्रत्येक वैध उम्मीदवार को अलग अलग निर्वाचित चिन्ह आवंटित कर देते हैं, यानी कि उसका बंटवारा कर देता है और ये उन्हें कागज़ दे देता है. कागज़ पर लिखे होते हैं कि कौन सा सिंबल किसका है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भी वो सिंबल्स प्रिंट होते हैं. क्यों होते हैं? कि उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, उनके लिए. फाइनली वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड कास्ट देयर वोट्स ऑन द डे फिक्स बाय द इलेक्शंस कमीशन फॉर पोलिंग. और एक फिक्स डे, जिस दिन डेट निर्धारित होती है उस दिन सभी लोग जाकर वहाँ पर अपनी जो है पोलिंग कर सकते हैं, अपनी वोट को दे सकते हैं. इलेक्शन कैंपेन यानी कि चुनाव अभियान. एवरी कैंडिडेट्स आर द पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू विन सो दैट दे सेंड देयर मैसेजेस टू द पीपल. हर उम्मीदवार या जो राजनीतिक दल होता है वो जीतने की कोशिश करते हैं. इसलिए आपने देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो उन दिनों में लोग जो है कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं, चाहे वो मार्केट में जाकर जो है भाषण दें या रैलियां निकालें या दरवाजे से दरवाजे जाकर, यानी कि हर एक के घर में जाकर, या पोस्टर बनवाएं, रोड के जो है चारों बैनर लगवाते हैं वो. तो इस तरह से वो उम्मीदवार कुछ ना कुछ अभियान जो है करता ही रहता है. Every political party issues its manifesto. An election manifesto is a document issued by political parties which contain policies and the programs of the party for the future. और इस तरह से मतदान की जो शुरुआत वो 48 घंटे पहले बंद कर दी जाती है. और इसके साथ साथ कभी कभी जो राजनीतिक दल होते हैं घोषणा पत्र जारी करते हैं, और उनका घोषणा पत्र एक दस्तावेज होता है, और इसके साथ जो ही राजनीतिक दल के द्वारा जो कि जारी किया जाता है और भविष्य में किए गए पार्टी की जो नीतियाँ होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं वो निहित होती हैं, जिसे कि हम मैनिफेस्टो बोलते हैं. प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वोटिंग. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ द वोटिंग इन द होल कंट्रीज ऑफ द वोट्स टेक्स प्लेस इन ए सेंट्रलाइज्ड प्लेस अंडर द टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. द काउंटिंग centers functions under the election commission officer. After counting the officers announce the result. और उसके बाद क्या होता है कि जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर काउंटिंग शुरू हो जाती है, और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है अरेंजमेंट किए जाते हैं. और इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो गिनती केंद्र का कार्य करते हैं, और गिनती के बाद जो परिणाम की जब घोषणा होती है और जीतने वाले का नाम जो है वो अनाउंस किया जाता है. लेकिन जो विधानमंडल में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करता है उसी का नाम जो है वो राजनीतिक दल को सरकार बनाने का जो है दायित्व उसको दिया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की संभालते हैं. पार्टीज दैट डू नॉट हैव द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स फ्रॉम द अपोजिशन. और जिन पार्टियों के पास अधिकांश सीट नहीं होती वो क्या करते हैं? इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उस लोकतांत्रिक देश में, द रोल ऑफ द अपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपोजिशन कीप्स ए वॉच इन द actions of the ruling party. They can discuss with ruling party any issue of the parliament. और इसके साथ साथ लोकतंत्र देश के विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और विपक्ष जो है उसकी कार्यवाही की पूरी निगरानी करता है और वो संसद के किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं. फिर क्या होता है कि whenever the opposition is suppressed, democracy suffers. Where the opposition functions is a powerful and the democratic manner, democracy gets strengthened. और इसके साथ साथ जब ये सत्तारूढ़ दल संसद के किसी मुद्दे पर जब चर्चा करते हैं तो कभी कभी विपक्ष को दबाया जाता है और लोकतंत्र भी इससे दब जाता है. और जहां विपक्ष जो है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है वहीं पर जो है लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो जाता है. नाउ इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इलेक्शंस एंड देयर सिस्टम्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.